थिंक लीगली लिव लीगली, यही उद्देश्य है इस चैनल का। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ और लेजिस्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड लेजिस्लेशन। लॉ एक बहुत ही जेनरिक वर्ड है, जबकि जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम उस एक्ट को या इनेक्टमेंट को इंडिकेट करते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो या फिर यूनियन की लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट ने बनाया हो, तो उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। जब कोई भी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना साइन करता है तो वो इनेक्टमेंट होता है। जब बिल का कन्वर्जन होता है एक्ट में, इस इनेक्टमेंट के प्रोसेस को ही हम एक्ट कहते हैं। सिमिलरली जब हमारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर किसी बिल का इनेक्टमेंट करता है और जब वो एक एक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी बिल को जब स्टेट लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने उसको विधिक तरीके से पास किया हो, सिर्फ ऐसे ही कानून को हम एक्ट या इनेक्टमेंट या लेजिस्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ एक बहुत जनरल वर्ड है, एक जेनरिक वर्ड है। लॉ की डेफिनेशन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दी गई है और ये कहता है कि लॉ इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, बाय लॉज, कस्टम्स, यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लॉ में ना सिर्फ ये एक्ट और इनेक्टमेंट आते हैं, लॉ में कोर्ट्स के जजमेंट्स भी आते हैं। जब मैं कोर्ट कहता हूँ तो बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स के होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं वो भी लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। कोई अगर जो नोटिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, कोई भी ऑर्डर्स हैं, कोई भी रूल्स जो एग्जीक्यूटिव ने पास किए हैं, कोई भी रेगुलेशंस जो एग्जीक्यूटिव ने पास किए हैं, तो ये सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लॉ हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, बाय लॉ जो कि एग्जीक्यूटिव पास करती है, ये सारे भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। सो ये जेनरिक डेफिनेशन है बिटवीन लॉ एंड लेजिस्लेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।